हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को इजी लर्निंग में स्वागत है। ये कंप्यूटर की चौथी क्लास है। यदि आप लोग इसके पिछली वाली क्लास नहीं देखा है तो उसको सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि क्रम से आप लोग नोट्स बनाइए और उनके आंसर भी लिखिए। देखते हैं, हम इस क्लास में जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। यदि पूछा जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो सीपीयू के कार्यों को संचालित करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो सीपीयू के कार्यों को क्या करता है, संचालित करता है, चलाता है। कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा, वो इनपुट और आउटपुट को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे छोटे से कई प्रोग्रामों का समूह है। जो इन ऑपरेटिंग सिस्टम है वे छोटे छोटे प्रोग्रामों का क्या है, समूह है, जिसका कंप्यूटर के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वे छोटे छोटे प्रोग्रामों का क्या है, समूह है, जिसका कंप्यूटर को चलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम्स के बीच एक इंटरफेस के समान कार्य करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम्स के बीच क्या करता है, इंटरफेस का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य स्टोरेज प्रबंधन और डिवाइस प्रबंधन का है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका मूल कार्य होता है कि स्टोरेज मतलब क्षमता जो होती है उसका प्रबंध करना। जब आप कोई डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करना चाहते हो, जैसे कंप्यूटर है आपका, उसमें डाटा या कोई प्रोग्राम क्या करते हो, स्टोर करना चाहते हो, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक स्थान पर इसे क्या कर देता है, सेव कर देता है, जो केवल ऑपरेटिंग सिस्टम को मालूम होता है। जो आप डाटा सेव करते हो वो एक स्थान पर सेव कर देता है और किसको पता रहता है, केवल ऑपरेटिंग सिस्टम को पता रहता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कौन कौन से उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम, जो माइक्रोसॉफ्ट होता है, एमएस वर्ड जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होते हैं। एमएस डॉस होता है, पहला क्या है, एमएस डॉस। दूसरा है विंडो 98, ये बहुत पुराने वर्जन हैं। विंडोज एमएस डॉस हो गया, विंडो 19 हो गया, विंडोज एनटी हो गया, विंडोज एक्सपी हो गया। और आगे देखेंगे, आगे आएगा हमारा विंडोज एक्सपी मिलेगा, विंडोज विस्टा मिलेगा। ये सभी हमारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। विंडोज 7 हो गया, विंडो 8 हो गया और विंडो 9 हो गया। ये सभी हमारे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आगे पढ़ेंगे अन्य कंपनियों के ऑपरेटिंग सिस्टम कि दूसरी कंपनियों के ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है। यूनिक्स, लाइनेक्स, मैक ओएस, ये सभी हमारे क्या है, दूसरी कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अब एमएस डॉस के बारे में पढ़ेंगे कि एमएस डॉस क्या होता है। एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। एमएस डॉस क्या होता है, सन 1975 में बिल गेट्स एक वैज्ञानिक हैं, आप लोगों ने सभी लोगों ने नाम सुना होगा, बिल गेट्स। सन 1975 में बिल गेट्स ने अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया था। जो बिल गेट्स हैं अपने दोस्त पॉल के साथ क्या किया था, कार्य प्रारंभ किया था। एमएस डॉस के बारे में क्या किया था, कार्य प्रारंभ किया था। और उन्होंने एम आई टी एस नामक एक कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाया था। जो बिल गेट्स है हमारे, वो अपने दोस्त के साथ मिलकर एक एम आई टी एस नामक कंपनी के लिए क्या बनाया था, सॉफ्टवेयर बनाया था। नोट में देखिए, नोट में क्या है, सामान्यतः घर या कार्यालय में माइक्रोसॉफ्ट के एक्सपी विंडोज 7, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। जो वर्तमान में हैं, सभी लोग कंप्यूटर चलाते होंगे, ये जानते होंगे कि वर्तमान में हम किस विंडो का प्रयोग करते हैं। विंडो एक्सपी हो गया, या फिर विंडो 7 हो गया, या फिर विंडो 10 हो गया। वर्तमान में हम इन्हीं विंडो का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे, आगे पढ़ते हैं हम लोग स्टार्ट मेनू क्या होता है। स्टार्ट मेनू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि स्टार्ट मेनू क्या होता है। स्टार्ट मेनू के लिए आपको टास्क बार पर मौजूद स्टार्ट बटन मिलता है। जो स्टार्ट मेनू होता है
उसके टास्क बार क्या होता है, जो कंप्यूटर हो उसके नीचे वाली पट्टी क्या होता है, टास्क बार होता है। उस पर मौजूद एक स्टार्ट बटन का लोगो बना होता है, उसे आइकन कहते हैं। उस आइकन पर क्या करेंगे, हम लोग क्लिक करेंगे। स्टार्ट मेनू में कई विकल्प होते हैं। जब आप लोग स्टार्ट मेनू पर क्लिक करोगे, स्टार्ट मेनू के आइकन पर क्लिक करोगे, तो उस पर क्या होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिनका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, अपने विंडो या अपने कंप्यूटर को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे पढ़ेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में क्या होता है, जब आप कोई नया काम करते हैं, जैसे आप लोग कोई फाइल या फोल्डर्स बनाते हो, जब आप कोई नया फाइल या फोल्डर्स बनाते हैं, जो दस्तावेज स्वतः ही क्या होता है, माई डॉक्यूमेंट में सेव हो जाता है। जैसे आप लोग कंप्यूटर ओपन किया, उसमें उस कोई एक प्रोग्राम ओपन कर लिया, उस प्रोग्राम में कोई या फाइल या बनाओ या फिर फोल्डर बनाओ, तो वो फोल्डर फाइल को सेव करने के लिए कहाँ पर सेव हो जाती है, डॉक्यूमेंट में सेव हो जाती है। आगे पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर जो पीसी होता है हमारा, जिसको पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, उसमें एक कंप्यूटर का फोल्डर होता है। कंप्यूटर ये सबसे अधिक क्या है, महत्वपूर्ण है तथा प्रायः उपयोग में आने वाला ऑप्शन है, ये विकल्प है। यह कंप्यूटर में मौजूद फाइल और फोल्डर तथा ड्राइव तक पहुंचने में क्या करता है, मदद करता है। जो कंप्यूटर होता है हमारा, ये एक महत्वपूर्ण क्या है, उपयोग में किए जाने वाला कंप्यूटर है, जो मौजूद फाइल और फोल्डर में पहुंचने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग में आता है या मदद मिलता है। आगे पढ़ेंगे कंट्रोल पैनल क्या होता है। कंट्रोल पैनल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि कंट्रोल पैनल क्या होता है। कंट्रोल पैनल क्या होता है, अपने आप में ये समझा जा सकता है। जो कंट्रोल पैनल है, अपने नाम से ही क्या जाना जा सकता है। इसका उपयोग करके विंडोज का स्वरूप, जो कंट्रोल पैनल है, अपने नाम से ही समझा जा सकता है। इसका उपयोग क्या करते हैं, विंडोज का स्वरूप और व्यवहार बदला जा सकता है। जो विंडो है, सॉरी, जो कंट्रोल पैनल है, आपको सरल परिभाषा में बता दें, जो कंट्रोल पैनल है उसका प्रयोग किस में करते हैं। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। कंट्रोल पैनल अपने नाम से ही समझा जा सकता है। इसका उपयोग विंडोज का स्वरूप व्यवहार बदला जा सकता है। इसका इस्तेमाल करके कंप्यूटर की दिखावट व कार्यात्मक को अनुकूलित किया जा सकता है। जो कंट्रोल पैनल हो उसमें हम बहुत सारे काम करते हैं। जैसे कंट्रोल पैनल हमारा होता है कंप्यूटर के अंदर, ऑप्शन एक होता है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल पैनल के माध्यम से हम सभी प्रकार की सेटिंग करते हैं। जैसे आप लोग कंप्यूटर अपने मोबाइल में, मान लो अपने मोबाइल में क्या करते हो, पासवर्ड लगा लेते हो कि कोई हमारा कोई फ़ोन ओपन ना कर ले, कोई खोल ना पाए, तो क्या करते हैं, पैटर्न डाल लेते हैं, कोई पासवर्ड डाल लेते हो, सिक्योरिटी डाल लेते हो। उसी प्रकार कंट्रोल पैनल का काम होता है कि अपने कंप्यूटर में जैसे कोई पासवर्ड डालना है तो हम कहाँ जाएंगे, कंट्रोल पैनल से ही अपने पीसी में क्या करेंगे, पासवर्ड डाल लेंगे। या फिर कीबोर्ड पड़ा होगा, माउस जानते होगे, तो उनकी सेटिंग किससे करते हैं, कंट्रोल पैनल से ही हम उसकी सेटिंग करते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर में क्या होता है, हेल्प भी होता है, सपोर्ट भी होता है। जैसे आप लोगों को समझ में नहीं आता तो हम क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। तो हेल्प तथा सपोर्ट के बारे में समझेंगे कि क्या होता है। यह विकल्प विंडोज के कई विषय पर सूचनाएं उपलब्ध कराता है। जो ये हेल्प होता है, विंडो के कई विषय पर क्या करता है, सूचनाएं उपलब्ध कराता है। आप हेल्प विंडो की सूची से विषय चुनकर उन पर सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हेल्प ले लीजिए, वहाँ पर जो कंप्यूटर की क्या होता है, पीसी कंप्यूटर जो होता है हमारा, उसके कॉर्नर में क्या होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ हेल्प लिखा रहता है, उसमें क्लिक करोगे तो हेल्प मिल जाएगा। उसमें एक सर्च आइकन मिलेगा, सर्च में आप लोग यदि आपको कोई समस्या है वो लिखते हो तो वहाँ पूरी डिटेल उसकी निकल कर आ जाती है। उससे सूचनाएं प्राप्त कर लीजिए और अपने कंप्यूटर में जो दिक्कत आ रही है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे पढ़ेंगे कि सर्च क्या होता है, कि सर्च किस तरीके से कर। सर्च विकल्प का उपयोग आपके कंप्यूटर में मौजूद फाइलों तथा फोल्डरों को क्या करते हैं, खोजने के काम में किया जाता है। जो सर्च होता है, सर्च का मतलब होता है कि खोज। जो कंप्यूटर में जैसे कोई फाइल या फोल्डर ढूंढना है तो क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे। तो हमें क्या करता है, सर्च खोजने में, कोई फाइल या फोल्डर को खोजने में सहायता करता है। ये कंप्यूटर का हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ पर नोटिफिकेशन और सभी प्रकार की अपडेट दी जाती हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है इजी लर्निंग वे, आप सर्च करिए ये, फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोग जुड़ जाइए। आगे पढ़ेंगे। अब फर्स्ट चैप्टर के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं हमारे। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता क्या हैं। जो हमारा आधुनिक युग के कंप्यूटर के जन्मदाता क्या हैं। पहला ऑप्शन है हमारा बिल गेट्स, दूसरा है चार्ल्स बेबेज, तीसरा है होली रिच और लास्ट है हमारा ब्लेज पास्कल। तो आप लोगों को पता होगा कंप्यूटर के जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर के जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज। आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है। हमने पहली क्लास में यहाँ बताया था कि कंप्यूटर किस शब्द से अंग्रेजी भाषा से बना है, अंग्रेजी के किस शब्द से कंप्यूटर बना है। तो आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है चिप, दूसरा ऑप्शन है कंडीशन, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूट और अगला ऑप्शन है कॉम। तो कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है, आप लोगों को पता होगा। यदि आप लोग पहली क्लास देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। किससे बना है, कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर शब्द बना है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इनपुट उपकरण क्या है। आप लोगों को इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस बहुत अच्छे तरीके से सबने समझाया था कि इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं और आउटपुट डिवाइस क्या कौन से होते हैं। आप लोगों को बहुत इजी तरीके से हमने बताया था क्लास में कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो आप लोग बताइए कि इनपुट डिवाइस क्या है। पहला ऑप्शन है स्पीकर, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है मॉनिटर और लास्ट ऑप्शन है हमारा स्कैनर। तो आप लोग बताइए कि इनपुट उपकरण क्या है। तो इनपुट उपकरण क्या होते हैं, इनका मतलब होता है, हमने परिभाषा बताई थी बहुत इजी तरीके से अपनी लैंग्वेज में कि इनका मतलब आप लोग समझिए क्या है, अंदर जो चीज़ हम अंदर कराते हैं उसे क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, जो बाहर किया जाता है, कोई चीज़ हम कंप्यूटर से बाहर निकालें हम, वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। तो इनपुट डिवाइस बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चौथा। स्कैनर जो हमारा है क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्कैन क्या किया जाए, जैसे कोई फोटो कॉपी है हमारा, उसको स्कैन करना है, या कोई फाइल है हमें उसको क्या करना है, स्कैन करना है। तो क्या करते हैं, कंप्यूटर में स्कैन कराते हैं, तो अंदर करते हैं। तो क्या होगा, स्कैनर जो हमारा हो गया इनपुट डिवाइस हो गया। और स्पीकर क्या होता है, स्पीकर से साउंड आती है, वॉइस आती है। तो क्या हो गया, स्पीकर हमारा, स्पीकर आउटपुट हो गया, बाहर निकलती है साउंड। तो क्या हो गया, स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर, प्रिंटर से फोटो कॉपी की जाती है, तो फोटो कॉपी की जाती है, ये क्या हो गया, तो आउटपुट डिवाइस हो गया। मॉनिटर, मॉनिटर भी हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है। आप लोग बताइए कि वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन है वायरलेस फील्ड, दूसरा है वायरलेस सुविधा, अगला है वायरलेस फिडेलिटी, अगला है वायर फ्री फील्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि HTML का पूर्ण रूप क्या होता है। सभी लोग कमेंट करेंगे। हम क्लास बंद होते ही हम आप सभी लोगों के क्या करेंगे, कमेंट देखेंगे किसने किसने कमेंट कर रहा है कि HTML का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बताइए कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 4 दिसंबर और 10 जनवरी। कंप्यूटर साक्षरता दिवस है, कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। ये बहुत आप लोग यदि क्लास देखें हो तो सभी क्वेश्चनों को क्या करेंगे, आंसर दे पाएंगे। यदि क्लास नहीं मिस कर दिए, कोई भी यदि एक क्लास मिस कर दोगे तो क्वेश्चनों का आंसर आप लोग नहीं दे पाएंगे। इसलिए कोई भी क्लास मिस मत करिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम सही ना जाए।
तो आप लोग सभी क्लास क्या करें, टाइम टू टाइम लेते रहिए और नोट्स ज़रूर कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि आपके नोट्स ही एग्ज़ाम के समय बहुत उपयोगी होंगे। तो सभी लोग नोट्स ज़रूर कंप्लीट करते रहिए और एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त होंगे आपको। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, दिमाग किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो दिमाग होता है क्या होता है, सीपीयू को कहते हैं। किसको कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनपुट उपकरण क्या है। ये रिपीट क्वेश्चन है कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, हमने आगे पढ़ चुके हैं। इनपुट डिवाइस क्या है, स्कैनर है। आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए। आप लोग बताइए कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं। गति है, शुद्धता है, स्मरण है, उपयुक्त सभी है। जो कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, देखो कंप्यूटर जो होता है हमारा कैसी विशेषताएं देता है, तो वो स्पीड भी देता है, गति मतलब तेज़ रफ्तार भी होती है कंप्यूटर में, शुद्धता भी होती है। ऐसा तो नहीं है कि कंप्यूटर में हम 1+1 करें तो 5 आ जाए, 4 आ जाए, तो 1+1 करेंगे 2 आएगा। तो कंप्यूटर हमारा क्या होता है, शुद्धता होता है, एक्यूरेसी होती है, मतलब कोई गलत काम नहीं करता है। आगे पढ़ेंगे। स्मरण, कंप्यूटर में हमारी क्या होती है, स्मरण क्षमता होती है, जिसको मेमोरी बोलते हैं। मेमोरी हमने आपको बताया था कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो आप लोग बताइए कि मेमोरी कितनी प्रकार की होती है। तो मेमोरी हमारी 2 टाइप्स की होती है। कितनी टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। सभी लोगों को पता होगा कि मेमोरी हमारी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और अगली क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी क्या होती है ये भी आपको बताया था, और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है ये भी आपको बताया गया था। आप लोगों ने क्लास ली होगी तो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे, बहुत अच्छे से जानकारी मिली होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये हमारी क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है। जो कंप्यूटर है हमारा की दूसरी पीढ़ी में उपयोग करना, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है। पहला ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, दूसरा है आईसी चिप, तीसरा है ट्रांजिस्टर और अगला है डायोड। जो कंप्यूटर है दूसरी पीढ़ी का घटक क्या है इलेक्ट्रॉनिक, तो ट्रांजिस्टर है। तो और इसके ऑप्शन भी हम आपको बता दें, जो वैक्यूम ट्यूब है ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर का घटक है। किसका है, प्रथम पीढ़ी का। और ये आईसी चिप है, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसी चिप पूछा जाता है किस इलेक्ट्रॉनिक घटक है, तो ये थर्ड का है। किसका है, तीसरी पीढ़ी का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक घटक है। तो आप लोगों के इस क्वेश्चन से 3 आंसर प्राप्त हुए। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक है और आईसी चिप थर्ड है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ट्रांजिस्टर। सॉरी। आगे पढ़ेंगे हम लोग। आगे पढ़ेंगे कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है। फर्स्ट क्लास में हमने बताया कि कंप्यूटर शब्द का क्या अर्थ होता है। कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है, संगणक होता है। सभी लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संगणक होता है। इसका अर्थ क्या होता है, संगणक मतलब गणना करना। इसका अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। पहली पहली क्लास में पहला ही पॉइंट है हमारा, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर का परिचय में बताया गया था कि कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, संगणक होता है। आगे पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। आप लोग बताइए कि ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी परिभाषा फर्स्ट शुरुआत में ही पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या होता, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो पहला ऑप्शन है संग्रहित करना, दूसरा है कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना, अगला ऑप्शन है अनुभावक और लास्ट ऑप्शन है निर्वाहक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कंप्यूटर कार्य को क्या करना, सरल बनाना। जो कार्य होते हैं हमारे उसको क्या करना, सरल करना। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की कुंजी पटल पर फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है। जो कंप्यूटर होता है, फंक्शन कीज मतलब जो कीबोर्ड होता है हमारा, उसमें फंक्शन कीज कितनी होती हैं, 10 होती हैं, 11 होती हैं, 12 होती हैं। अगला ऑप्शन है 14। तो जो कंप्यूटर की कुंजी होती है, कीबोर्ड की कुंजी होती है, उसमें फंक्शन की कितनी होती हैं, 12 होती हैं। आप लोगों को याद रखेंगे कि कितनी होती हैं, 12 होती हैं। यदि आप लोगों को से पूछ लिया जाए कि कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, तो कीबोर्ड में हमारी कितनी कीज होती हैं, आप लोगों को बताया गया था क्लास में। तो कीबोर्ड की कितनी कीज होती हैं,
104 के समथिंग होती, कितनी होती हैं? 104 के समथिंग होती हैं। 104 कीज होती हैं कीबोर्ड में। और फंक्शन कीज कितनी होती हैं? फंक्शन कीज हमारे 12 होती हैं। आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं, जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो क्या कहलाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं, या सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? तो हमने क्लास में आप लोगों को बताया था कि प्रोग्राम को क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं या प्रोग्राम कहते हैं या फिर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कहते हैं। आप लोग बताइए कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जो कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? हमने क्लास में बताया था जब आपको सॉफ्टवेयर पढ़ा रहे थे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि प्रोग्राम को क्या कहते हैं। प्रोग्राम हमारा क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। याद रखेंगे, प्रोग्राम क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। जो चार्ल्स बेबेज वैज्ञानिक हमारा जो कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, वो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है उनका? जो चार्ल्स बेबेज हैं, जो कंप्यूटर के क्या बोलते हैं? फादर साहब, फाउंडेशन ऑफ फादर। कंप्यूटर के जनक किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। कंप्यूटर के जनक को क्या कहते? कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो इन्होंने प्रथम कंप्यूटर की खोज कौन से कंप्यूटर का क्या नाम दिया था? पॉम टॉम की दिया था, ऑप्शन बी है कैलकुलेटर को दिया था, और लास्ट तीसरा ऑप्शन है प्रोसेसर, और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो चार्ल्स बेबेज हैं वो प्रथम कंप्यूटर दिया था, उसका नाम दिया था कैलकुलेटर। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्टवेयरों को प्रयोग होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है किस में प्रयोग किया जाता है? प्रकाशन के क्षेत्र में किया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है, या फिर उपयुक्त सभी क्षेत्रों में किया जाता है? जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है, जैसे प्रोग्राम हो गया, या कोई फाइल फोल्डर्स बनाया गया, या फिर इंटरनेट में कोई काम किया गया, तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। तो ये किस में किया जाता है? प्रकाशन के क्षेत्र में भी किया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाता है, वैज्ञानिक अनुसंधान में भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्षेत्रों में हम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। यहाँ से हमारे कंप्लीट क्वेश्चन हो गए फर्स्ट चैप्टर के। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक सभी ये क्लास शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी क्लास हेल्पफुल हो जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।